अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली मुर्शिद। आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बीए पार्ट 1 नन हिंदी का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रश्मि रति का। इससे पहले हम रश्मि रति के बारे में पढ़ा चुके हैं अच्छे से। इसका पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे स्मार्ट क्लास पे, वहाँ पे डाले हुए हैं। रश्मि रति कैरेक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव हम पढ़ा चुके पहले अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। रश्मिरथी के लेखक कौन है? रश्मिरथी के लेखक कौन है? हम पहले ही बता चुके हैं रश्मिरथी के लेखक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। रश्मिरथी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कर्ण की माता का क्या नाम है? कर्ण की माता का क्या नाम पहले ही पढ़ा चुके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्ण की माता का नाम कुंती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, सॉरी, कुंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कर्ण का दूसरा नाम क्या? कर्ण का दूसरा नाम क्या? हम कब बता चुके हैं। कर्ण का दूसरा नाम राधे है। राधे के ऊपर आप लोग को पता है, उसको पाल पोस कर जो बड़ा बड़ा किया, उसकी माँ का नाम राधा था, इसलिए उसका नाम राधे पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। पांडु की कितनी पत्नियां थी? पांडु की कितनी पत्नियां थी? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता दें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 2 पत्नियां थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कर्ण कहाँ का राजा था? कर्ण कहाँ का राजा था? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते। कर्ण अंग देश का राजा था। अंग देश का राजा कौन बनाया था? तो ये अंग देश का राजा कौन बनाया था, हम बता देंगे आप लोग को आगे। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, अंग देश का राजा कर्ण को कौन बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। पहला सर्ग किससे शुरू हुआ था? सब इसमें जितना भी क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन सब भी आए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन उठा कर देख सकते हैं। पहला सर्ग किससे शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, जय हो से शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। कृपाचार्य ने कर्ण से जाति किस सर्ग में पूछा था? ये भी पूछा जाता है कि जाति किस सर्ग में पूछा था कृपाचार्य कर्ण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। कृपाचार्य ने कर्ण से जाति पूछा था कौन से सर्ग में? तो पहले सर्ग में पूछा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर कोई आंसर गलत हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसको हम सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अज्ञातवास कितने सालों का होता है? अज्ञातवास कितने सालों का होता है? अज्ञातवास 1 सालों का होता है। वनवास कितने सालों का होता है? वनवास होता है 13 साल का। वनवास होता है 13 साल का। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चा कि अज्ञात, अगर मान लीजिए हमको पता है कि वनवास 13 साल का होता है, एग्जाम में दे दिया अज्ञातवास कितने साल का होता है, 1 साल या 13 साल, तो बच्चा 13 साल में टिक मार के आ जाता है। नहीं, ध्यान रखिएगा, वनवास होता है 13 साल का, अज्ञातवास 1 साल का। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, धृतराष्ट्र कैसे आदमी थे? धृतराष्ट्र कैसे आदमी थे, मतलब अच्छा दिखने में, देख सकते कि नहीं देख सकते? धृतराष्ट्र अंधे थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कर्ण और कुंती संवाद कौन सा सर्ग में? बीबीआई क्वेश्चन, कर्ण और कुंती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 5वां सर्ग में कर्ण और कुंती संवाद। कर्ण कुंती या कर्ण कुंती का बेटा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तृतीय सर्ग की शुरुआत किससे हुआ था? तृतीय सर्ग शुरुआत किससे हुआ था? ये बीबीआई क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछता है। तृतीय सर्ग का शुरुआत हुआ था हो गया पूर्ण अज्ञातवास से। पहला पहला सर्ग का शुरुआत हुआ था पहला सर्ग का शुरुआत हो जय हो से हुआ था। तृतीय का हो गया पूर्ण अज्ञातवास, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। कर्ण का मृत्यु कौन सा सर्ग में हुआ था? कर्ण का मृत्यु मतलब कर्ण जो मरा था कौन सा सर्ग में? 7वां सर्ग में कर्ण का मृत्यु हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। कुल कितने सर्ग थे? ये बीबीआई क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा था। कुल कितने सर्ग है? 7 को सर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर चलते हैं। इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया था? इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया था? एकाग्नि। बीबीआई क्वेश्चन है, टॉप 25 बीबीआई क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। एकाग्नि किस पर चलाया गया था? इंद्र ने दिया था कर्ण को, चलाया किस पे गया था? घटोत्कच पे। इसका
कर्ण चलाया था घटोत्कच पे, मृत्यु हो गया था एक अग्नि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। एकलव्य का अंगूठा किसने कटवा दिया था? वीवीआई क्वेश्चन, एकलव्य का अंगूठा किसने कटवा दिया था? द्रोणाचार्य ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। शल्य कौन था? शल्य कौन था? कुंती का भाई था। शल्य क्या था? कुंती का भाई। चलिए चलिए आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला ये सब। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर और कृष्ण संवाद कौन था सर्ग में? वीवीआई क्वेश्चन, युधिष्ठिर अंग देश का राजा कर्ण को कौन बनाया था? युधिष्ठिर बनाया था। हम लोग बताए तो बोले तो बता देंगे, युधिष्ठिर बनाया था अंग देश का राजा कर्ण को। आप लोग ध्यान से लिख सकते हैं, अंग देश का राजा कर्ण को युधिष्ठिर ने बनाया था। युधिष्ठिर और कृष्ण संवाद कौन था सर्ग में? 7वां सर्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कृष्ण और दुर्योधन संवाद कौन सा सर्ग में? कृष्ण और दुर्योधन संवाद कौन सा सर्ग में? तो तृतीय सर्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कर्ण के पिता का क्या नाम है? कर्ण के पिता का नाम क्या है? सूर्य। और कर्ण की माता का नाम कुंती। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। रश्मिरथी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? प्रकाशन मतलब रश्मिरथी किस वर्ष छपा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। कर्ण और इंद्र संवाद कौन सा सर्ग में? कर्ण और इंद्र कौन संवाद कौन सा सर्ग में? चतुर्थ सर्ग में, यानी चौथा सर्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। दान जगत का प्राकृतिक धर्म, मनुज व्यर्थ डरता है, ये किस पंक्ति का है? किस पंक्ति यानी किस सर्ग का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया चतुर्थ सर्ग का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। रंग भूमि की घटना किस सर्ग में हुआ था? रंग भूमि की घटना किस सर्ग में हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया प्रथम सर्ग में हुआ था। ये टोटल 25 क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन खुद से बनाए। इससे पहले हम नोट्स डाले हुए सब्जेक्टिव का, वहाँ पर से छाट छूट के हम बनाए। ऐसा नोट्स तो आप लोग को यूट्यूब पे कहूँ नहीं मिलने वाला है। मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे बीए का नॉन हिंदी का हम लोग सिलेबस डाल चुके हैं। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना शुरू किए। पहले स्मृति का सब्जेक्टिव लाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाए, और इसके बाद हम दूसरा लाएंगे। अगर मेरा चैनल से आप पढ़ते हैं, मेरे चैनल से, तो आप लोग को नॉन हिंदी का कोई ज़रूरत नहीं होने वाला है आप लोग का। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।